नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में। 2024 एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी कैंडिडेट जो 12वीं में पीसीबी के साथ में अपनी स्टडी कर रहे हैं और एम्स में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपने अगर प्रीवियस ईयर के भी आपने अगर एग्जाम दिया तो आपके लिए भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि इसकी क्या प्रोसेस रहेगी 2025 सेशन के लिए, टोटल सीट्स कितनी रहेगी, एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो जो भी आपके सारे डाउट है वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल पे समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पिछले 6 से 7 साल से आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप चाहे किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको अगर आपके स्टेट के बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको समय समय पर इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपके हिमाचल से हो या एम्स से रिलेटेड हो या आप उत्तराखंड के हो या कोई भी हरियाणा से हो, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एम्स में आपकी जो टोटल सीट्स है वो कितनी है, टोटल सीट्स के साथ में कि कितने कॉलेज हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। मैं सिंपली भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उनके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करोगे तो उस बेसिस पे ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी और उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, फिर बाद में आपका उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। अब इस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप कितने एम्स में एडमिशन ले सकते हो, तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो आपके टोटल एम्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये 17 एम्स है वो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए। 17 के 17 यहाँ पे आप टोटल ये देख सकते हो। अब इन 17 में से आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। अब जैसे कि इन एम्स में मैं बता देता हूं कि दिल्ली में टोटल कितनी सीट है, 96 सीट है। अब इन 96 सीट्सों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कैटेगरी वाइज किया गया। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल सामान्य कैटेगरी आती है उसमें 37 है, और अनरिजर्व में फिजिकल हैंडीकैप आती है उसके लिए 2 सीट यहाँ पे रखी गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, तो उसमें 9 सीट है। और इन जो मेन कैटेगरी है, यहाँ पे ये मेन कैटेगरी है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस मेन कैटेगरी। अब इस ईडब्ल्यूएस की जो सब कैटेगरी है वो फिजिकल हैंडीकैप है, तो इसमें 1 सीट रखी गई है। ओबीसी में टोटल 25 सीट है और ओबीसी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रखी गई है। एससी में 13 सीट है, एससी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 7 है, और एसटी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल हैंडीकैप में कोई भी सीट नहीं है तो इनमें से कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो एसटी वाला कैंडिडेट है वो यूआर जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी सीट ले सकता है। तो ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो इसी तरीके से जैसे बठिंडा का एम्स है उसमें बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो आपको टोटल सीट्स है वो 60 देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनको अच्छे से बता रखा। भोपाल का जो एम्स है उसमें टोटल 90 सीट है। इसी तरीके से भुवनेश्वर का है उसमें 75 है, बीबी नगर का है उसमें 60 है, बिलासपुर का 40 है, देवगढ़ का उसमें 60, गोरखपुर का 60 सीट है, जोधपुर में 100 सीट है, यहाँ पे कल्याणी है एम्स कल्याणी उसमें 60 है, मंगलागिरी में 100 है, नागपुर में 70 है, पटना में 75, रायबरेली में 50 है, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 और गुवाहाटी में 60। तो फिलहाल 2024 सेशन के लिए 17 आपकी कॉलेज दी गई थी। इन 17 कॉलेज में जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। जैसे कि आप नीट का एग्जाम देते हो, फिर नीट में जितना आपका स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, फिर आप जो भी अपनी कॉलेज है काउंसलिंग में वो आप फील करते हो। तो उसी तरीके से आपको एम्स में भी बीएससी नर्सिंग का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आप इन 17 कॉलेज में से आप एडमिशन ले सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर कम है और आप एम्स दिल्ली फील कर रहे हो, जो एम्स दिल्ली है आपसे ज्यादा स्कोर वाला है उसको मिलेगा, फिर बाद में जो भी आपने अपने प्रेफरेंस में फिल किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिलेंगे। तो ये तो बात होगी आपकी सीट मैट्रिक्स की, और टोटल आपकी बीएससी नर्सिंग में कितनी कॉलेजें आपको एम्स के लिए देखने को मिलेगी। आई होप ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपको कितनी फीस है वो पे करनी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2,000 रुपए आपकी फीस रहेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपके 2,000 फीस है। ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिलियर। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1,600 रुपए है, एसटी कैटेगरी के लिए भी 1,600 रुपए है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी 1,600 है, और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। तो ये तो आपकी हो गई फीस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होंगे तो उस टाइम पे आपका सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूं। तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले। बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद में आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है ये अप्रूव होने के बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन में आप कर पाते हो, और ये फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको ये फीस है वो पे करनी होती है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको नहीं करनी होती। तो एम्स में ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपना फॉर्म फिल किया तो आप इजीली इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोसेस। वो सारी चीजें जैसे जैसे आपके जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो स्टार्ट होगी, मैं वीडियोस के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें कि आपको किस तरीके से अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना जो कोड है वो किस तरीके से जनरेट करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपको अगर एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने जरूरी हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास में इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर को आपकी एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए, और आपने 10+2 है वो पास आउट किया हुआ होना चाहिए। और 10+2 में आपके जो 12वीं में है, आपने चाहे कोई भी बोर्ड से आपने किया हो, स्टेट बोर्ड से किया हो, सीबीएसई बोर्ड से किया हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका 12वीं आपका पास होना चाहिए। और 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एक और सब्जेक्ट, ये चीजें आपके 12वीं में होना जरूरी है। अब इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें कि 12वीं में कितनी परसेंटेज होना जरूरी है, तो 55% है वो जनरल या ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए तो मिनिमम ये है। अगर इससे ज्यादा आपके परसेंटेज हैं 12वीं में, अगर अभी भी आप जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जिनका ड्रीम है कि उन्हें एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो अगर वो अभी 12वीं कर रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम ये तो क्राइटेरिया है। अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप तो 55% तो आपको मिनिमम लाना है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 50% है, आपको 5% का यहाँ पे ये डिस्काउंट या छूट दी गई है। 50% आपको एससी एसटी कैटेगरी वालों को लाना है। और ये एग्रीगेट मार्क्स है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी का पोर्शन हो गया प्लस इंग्लिश। तो ये 55% है जो ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और 50% है वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ये 12वीं की आपको चाहिए, और एज आपकी होनी चाहिए 17 साल। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके ये डाउट रहेगा कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो हमारा एग्जाम कहां पे लगेगा। तो पहले क्या होता था कि जो सिलेक्टेड सिटी होती थी उन्हीं में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अब क्या ईयर बाय ईयर आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ऑफिशियली प्रोस्पेक्ट है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आपको अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं तो उन सभी सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर है वो रखा जाएगा। आपके नियर बाई जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो रखे जाते हैं, और वो बाकी सब डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं तो उतने ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो इंक्रीज किए जाते हैं। तो पहले तो जो सिलेक्टेड जो एग्जामिनेशन सेंटर रखे जाते थे जैसे कि पर्टिकुलर सिटीज में ही रखे जाते थे 4 से 5 या 5 से 7 सिटीज में, लेकिन अब साल दर साल क्या है पिछले 2 साल से जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो इंक्रीज कर दिए गए। हर एक मेजर सिटी में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रखा गया। अब आप बात करोगे सर ये जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक क्या है, ये भी आपके डाउट रहेगा। तो जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ये जो जीएनएम कर लेते हैं उनके बाद में उनको बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होता है। तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो केवल दिल्ली में ही रखा जाता है।
तो ये आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो आप 10+2 के बाद में कर सकते हो, और बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ये आपने अगर जीएनएम कर रखी है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो आप जीएनएम के बाद में कर सकते हो। आई होप ये चीज भी आपके समझ में आ गई। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है उनके लिए कि सर एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, तो आपका एग्जाम ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो कितनी फीस पे करनी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसमें आपके 1.5 लाख या आपका 1,40,000 1,60,000 मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। ये साल की फीस बता रहा हूं मैं कि 1,50,000 1,60,000 इतनी फीस लगती है। लेकिन अगर आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 25 रुपए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के आपको पे करने होते हैं। फिर आपकी ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस आपकी 600 रुपए है। अब ये 600 रुपए आपकी है 4 साल के लिए, ऐसा नहीं कि आपको 600 रुपए हर महीने या हर साल पे करने रहेंगे, ये पूरी ही फीस है वो 4 साल के लिए है। तो 150 रुपए 1 साल के हिसाब से हो गए आपके, और अगर आपको मंथली आप काउंट करें तो 12 रुपए या 13 रुपए के लगभग आपके 1 महीने के हो गए। तो ये आपके 4 साल के बीएससी नर्सिंग के लिए 600 रुपए आपकी ट्यूशन फीस है, ये आपको पे करनी रहेगी। बाकी ये अदर कोर्सेज हैं जो एम्स में आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, इनसे रिलेटेड मैं अलग वीडियो आपको अच्छे से समझा दूंगा उसमें। फिर आपकी आती है जो अदर चार्जेस होते हैं उनके बारे में, जैसे कि जो पोर्ट मनी उसमें आपके जो भी आपके कार्ड वगैरह हो या आपकी एग्जामिनेशन फीस वगैरह, तो उसके यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 4 साल के लिए 960 रुपए एक बार में। अब आप काउंट करते रहिए, 25 रुपए 600 रुपए 960 रुपए, ये तो आपकी हो गई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस। ये आप फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको पे करने रहेंगे। ट्यूशन फीस ये 600 रुपए और ये 960 रुपए, तो इस तरीके से आपके 1560 रुपए ये हो गए, 25 रुपए ये हो गए। ये 4 साल की फीस बता रहा हूं। तो आप इतने में आप अपनी बीएससी नर्सिंग है वो एम्स में आप कर सकते हैं। मात्र 1500-1600 रुपए में आप अपनी 4 साल की फीस पे करके आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल का कितना आपको पे करना रहेगा। तो हॉस्टल बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 480 रुपए 4 साल के लिए, मात्र 480 रुपए। 120 रुपए आपके 1 साल के हो गए, 10 रुपए आपके मंथली हो गए। तो 10 रुपए मंथली के हिसाब से आपके 4 साल के हो गए 480 रुपए, मात्र इतना ही। इतने से जो 480 रुपए में तो शायद ही कोई आपको हॉस्टल रेंट या कोई रूम भी आपको नहीं देगा। अब जो क्वेश्चन मनी है वो आपको 100 रुपीज़ है, वो आपको डिपॉजिट करने होंगे। और इसके अलावा आपको जो हॉस्टल सिक्योरिटी है उसके लिए 1000 रुपीज़ ये रिफंडेबल रहेंगे। जैसे कि अगर आप हॉस्टल में लेते हो तो उसमें कुछ आप नुकसान वगैरह ना कर दो या कोई भी डैमेज ना कर दो, तो उसके लिए आपसे ये सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, जब आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 1000 रुपीज़ आपको वापस से रिफंड कर दिए जाते हैं। अब जो 50 रुपए हैं ये भी आप पे कर सकते हो। जो लाइब्रेरी है उसके लिए, मेडिकल लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है उसके लिए आपको 50 रुपए भी पे कर सकते हो अगर आप लाइब्रेरी भी यूज में लेना चाहते हो। तो मात्र इतनी सी फीस में अब आप देख लीजिए 960, 600 रुपए और 480 रुपए, कितना हुआ 2000 या 2100 रुपए के लगभग हुआ। और इतने समय ही आप अपना जो बीएससी नर्सिंग का है हॉस्टल वगैरह या आपकी फीस वगैरह आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स है एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस उसमें क्या रहने वाला है। तो आपका ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। मैंने अभी बताया कि 17 आपके एम्स हैं, उनमें आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आपका मेरिट बेस पे होगा। अब इसमें आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो आपकी ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फिजिक्स है ये आपका पूछा जाएगा, और ये पूरा पूछा जाएगा 11th और 12th का। 11वीं 12वीं की फिजिक्स, 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री, 11वीं 12वीं की बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। अब फिजिक्स में से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स के, बायोलॉजी में 30 मार्क्स के, और जीके का जनरल नॉलेज के आपके जो 10 मार्क्स के हैं 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा। अब ये जो 100 मार्क्स है
ये 100 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कहां से करें। तो आपके 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी और फिर आपका जीके का पोर्शन पूछा जाएगा। अब आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनके लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही आपके जो 3-in-1 ई बुक है, आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको थ्योरी बेस्ड मैं सारा जो स्टडी मटेरियल है वो ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी अवेल कर सकते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक या थ्योरी बेस्ड बुक है उसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो आप जैसे वीडियो ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये एम्स के लिए ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3-in-1 ई बुक है। ये ई बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं क्लास के, इसमें आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम पे आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, तो कंपटीशन लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो ही आप कंपीट कर पाएंगे अदर कैंडिडेट्स को, अदरवाइज आपकी जगह कोई और है आपकी सीट ले जाएगा। अब ये तो ऑब्जेक्टिव बुक आप यहाँ पे देख लीजिए, ये थ्योरी बेस्ड बुक है। इसमें आपका पूरा कंप्लीट जो थ्योरी का पोर्शन है वो आपका दिया गया। इस लिंक के माध्यम से आप थ्योरी बेस्ड ई बुक है उसे अवेल कर सकते हैं। 3-in-1 ई बुक है, तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों क्लासेस के। आप इन दोनों को आप अभी से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपने इस ई बुक की आपने एक चैप्टर थ्योरी रीड की, फिर उसके तुरंत बाद में ही आप नेक्स्ट डे या आपका जैसे ही थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो एक चैप्टर का, आप एक चैप्टर के पूरे आपके जो भी इजी टू मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो इसी ई बुक में से देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो ये तो बात होगी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। हिंदी मीडियम के लिए भी सेम, इसमें आपकी 11वीं और 12वीं की 3-in-1 ई बुक है, ये हिंदी में है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है हिंदी में, और ये बाकी जो दोनों ई बुक है वो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें आपके चैप्टर वाइज इजी टू मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो टेस्ट पेपर है वो आप यहां से अवेल कर सकते हो। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके इंग्लिश में 10 सेट पेपर है, 5 सेट पेपर है, ये भी आप अपने अवेल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, आप कितना पानी में हो, आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके लिए। जैसे कि यहाँ पे जीके के लिए भी मैंने इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, तो आप जीके की बुक भी अवेल कर सकते हो। जो आपके 10 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए ये एम्स नर्सिंग केमिस्ट्री की, यहाँ पे देख सकते हो ये केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स के और ये बायोलॉजी के। तो आपके जो सब्जेक्ट वाइज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको सेपरेट लिंक वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसी तरीके से ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है। एम्स नर्सिंग के लिए आप यहाँ पे ये जरूर चेक कर लीजिए कि आप पैरामेडिकल के लिए अवेल कर रहे हैं, एम्स नर्सिंग के लिए, क्योंकि मैंने पैरामेडिकल के भी यहाँ पे नीचे ये देख सकते हो ये लिंक है वो सेपरेट लैंग्वेज वाइज आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो ये आप अवेल कर सकते हो। अब इन्हें अवेल करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल करें या ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें या कोई भी आप यहाँ से अवेल करें। जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्टिव बुक है इसकी प्रोसेस में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अवेल करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3-in-1 आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ई बुक है जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन है, और चैप्टर वाइज इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा। आप इसे ई बुक फॉर्मेट में अवेल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से आप एक क्वांटिटी में ई बुक अवेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके वही सेम आपको प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जो पेमेंट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले स्टूडेंट्स का ये रहता था कि सर हमारे पास में फोन पे या गूगल पे है, हम उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ से भीम यूपीआई से, फोन पे से या आप पेटीएम से, गूगल पे से कोई सा भी पेमेंट मेथड है वो चूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से या आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से या वॉलेट से, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप अपनी ई बुक को वहां से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के जो भी आपके प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए आपको आपके केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेल करने हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस वो हो जाएंगे। बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके आप पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपको ई फॉर्मेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करने के ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ से अवेल करते हो तो सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करनी है। आप आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसी तरीके से मैं आपको समय समय पर आपको एम्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। एम्स 2025 सेशन के लिए मैं आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है वो आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।